ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल में। और चैनल पे चर्चा का विषय है भोजन। आज हम भोजन के ऊपर चर्चा करेंगे कि मनुष्य को क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा भोजन किस श्रेणी में आता है। तो श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। और यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे भोजन के ऊपर, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यज्ञ, तपस्या और दान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भोजन के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि श्री भगवान ने कहा है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं, पर वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सात्विक लोगों के भोजन क्या है। तो ये 17वें अध्याय के 8वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रियाः। अर्थात जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध रखने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, आहार का उद्देश्य क्या है? आहार का उद्देश्य है आयु को बढ़ाने वाला। तो भोजन कैसा हो? ऐसा भोजन जो रसमय, स्निग्ध अर्थात स्वीट, मीठा और स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को प्रिय लगने वाला होता है। जो भोजन हृदय को प्रिय हो, क्योंकि आहार का उद्देश्य ही आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध रख करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। और हमें वही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य तथा आयु बढ़ाने वाला हो, जैसे कि दूध के पदार्थ, व्यंजन, चीनी, गुड़, चीनी की जगह पर गुड़, चावल, गेहूं, फल तथा सब्जियां इत्यादि। और अन्य कुछ ऐसे पदार्थ जैसे भुना मक्का, गुड़ तथा गुड़ जो रुचिकर हो, जैसा रुचिकर हो। और दूध से बने पदार्थ, और जैसे कि कहा जाता है कि भुना मक्का और गुड़ अगर वह अच्छा ना लगे तो उसमें अगर दूध मिला दिया जाए, जैसे सेरेलैक है या बार्ली है, इसमें दूध मिला दिया जाए तो वो स्वादिष्ट हो जाता है और तब ये सात्विक हो जाते हैं। स्निग्ध अर्थात चिकना पदार्थ, जो फैट हम लेते हैं वो दूध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, घी, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, फैट मिलता है, उसमें इससे क्या होता है कि इसमें पशु वध का प्रश्न ही नहीं होता, और तो पशु वध करने का पाप भी नहीं लगता, और उससे हमें फैट भी मिल जाता है। जितना आवश्यक फैट हमें चाहिए, जितना आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की हमें है विधि जो दूध से है, वो हमें पूर्ण हो जाता है। और आगे है मटर, दाल, दलिया, इन सब से प्रोटीन मिल जाता है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है।
तो इस तरह से हम सात्विक भोजन ग्रहण करें। तो ये हो गया सतोगुणी लोगों के भोजन। अब हम देखते हैं कि रजोगुणी जो राजसिक भोजन होता है वो क्या कहते हैं भगवान। तो 9वें श्लोक 17वें अध्याय का 9वां श्लोक। कट्वं लवणात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकाम कामय प्रदाः। अर्थात कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, जो जलन पैदा करता है। जो इतने ज़्यादा मिर्च डाल के खाते हैं ना तो वो दाहकारक होता है, जलन पैदा करता है। और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजसी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। तो राजसी व्यक्तियों को कैसे प्रिय होते हैं? और इस तरह के जो भोजन है जो ग्रहण करते हैं वो दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो जो आहार हमें रोगों को उत्पन्न करने वाला, जो हमें रोग प्रदान करे, वैसे आहार क्यों लेना? अर्थात कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, इस तरह के आहार राजसिक होते हैं। अतः हमें युक्ताहार विहारस्य अर्थात उतना ही लेना जितना की जरूरत है, न ज़्यादा न कम। युक्ताहार विहारस्य को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए, जो कि भजन में भी सहायक है। और हमें उतना ही आहार ग्रहण करना चाहिए जितना हमारे भजन में सहायक हो। तो ये हो गया राजसिक। अब देखते हैं तामसिक भोजन। तामसी लोगों के भोजन कैसा है? तो 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। यातयामंगतरसम पुति पर्यूषितञ्च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, अर्थात मांसाहार करने वाले, जूठा खाने वाले, स्वादहीन और सड़ा भोजन जो खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया हो। तो जूठी भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब उस भोजन का अंश भगवान को अर्पित किया जा चुका है, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो, तब हम वो जूठा भोजन इस अवस्था में कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसिक होता है जो किसी और का दिया हुआ है, वह रोग बढ़ाने वाला होता है। तो जो तामसिक भोजन है वो रोग बढ़ाने वाला होता है। और इस तरह के भोजन जो है तामसिक लोगों को प्रिय होता है। तो हमें भगवान को प्रसाद के रूप में अपने भोजन को अर्पित करके और तब हमें ग्रहण करना चाहिए, जैसे सात्विक लोग करते हैं। तो इस तरह से जो राजसिक भोजन और जो तामसिक भोजन है वो रोग को बढ़ाने वाला है, दुख को और चिंता को बढ़ाने वाला है। तो इस तरह के हम भोजन क्यों ग्रहण करें जो दुख, रोग और चिंता को बढ़ाए अपने जीव के स्वाद के लिए। और हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से आज हम इस पर चर्चा समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में यज्ञ, दान, तपस्या, इस पर हम लेकर आएंगे। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।